करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं और एक तो सर्दियों के हिसाब से है जो है फ़िश कबाब्स। फ़िश की मैंने आपको बहुत सारी वैरायटी इस सर्दियों में आपको बताई है और आज हम एक नई वैरायटी आपको सिखा रहे हैं फ़िश कबाब। और साथ साथ उसके मैं एक सब्ज़ी बना रही हूँ जो है आलू का भरता। ठीक है, आलू का भरता बना रहे हैं, साथ साथ उसके फिश कबाब बना रहे हैं। अब आप फिश कबाब के साथ दाल का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं या कोई सब्जी भी रख सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। ठीक है, और अगर ऐसे ही खाने हैं तो फिर ऐसे भी खा सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं फिश कबाब की तरफ। फिश कबाब की मैं इंग्रेडिएंट चॉपर में डालती जाऊंगी, आपको बताती चली जाऊंगी ताकि टाइम भी जो है हमारा सेव हो जाए। मेरे पास यहाँ पे फिश है, मछली है सुरमई आधा किलो बोनलेस। ठीक है, आधा किलो बोनलेस फिश है, इसको मैं डालूंगी चॉपर में। और चॉपर में आपने ये सारी बोनलेस डाल दी हैं और कोशिश कीजिएगा कि पानी इसमें ना हो। ठीक है, ये हमने इसमें शामिल कर दी। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी 1 अदद प्याज दरमियाने साइज की, और ये मैं आपको भी दिखा देती हूँ। मोटी मोटी आपने काट के जो है वो एक प्याज को इसमें डाल देना है। एक प्याज इसमें चली गई। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूंगी 2 से 3 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को आपने काटना है, मोटा मोटा काट के डाल दें। साथ साथ इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, और मैं इसमें शामिल करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, या जितना स्पाइसेस आप चाहते हैं तो आप उतना डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा ज़्यादा शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, प्याज चली गई, हरी मिर्च चली गई, नमक अभी मैंने शामिल नहीं किया है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और काली मिर्चों का पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है। और ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ठीक है, ये हम इसमें फिश कबाब के लिए हमने क्या किया था, चॉपर में मैंने आधा किलो मछली ली थी, बोनलेस मछली थी आधा किलो। ठीक है, आधा किलो बोनलेस करवाने के बाद आपने मतलब उसका वजन है बोनलेस का आधा किलो। ठीक है, तो वो थी। इसमें मैंने सुरमई मछली ली थी, आप जो सी लेना चाहें, जिसका अच्छा बोनलेस निकले आप वो ले लीजिए। ठीक है, वो हमने चॉपर में डाला। हरा धनिया मैंने इसमें शामिल किया था, साथ साथ कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल की थी 1.5 टीस्पून, या आप अपने स्पाइसेस के हिसाब से डाल सकते हैं। साथ साथ हमने काली मिर्च पाउडर शामिल किया था 1 टीस्पून लेवल करके, और हमने इसमें 2 ब्रेड के स्लाइसेस शामिल किए थे, 1 अंडा शामिल किया था। नमक मैं शामिल कर रही हूँ अब इसमें 1/2 टीस्पून। ठीक है, 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूंगी और मैं अब इसको चॉपराइज करूंगी। ठीक है, यहाँ मेरे पास बोल में आपको नजर आ रहा होगा मैंने मैदा लिया है। मैदा आपने लेना है 3 टेबल स्पून। इसको हमने क्या करना है, पानी से एक पतला सा बैटर बना लेना है। ठीक है, पानी के साथ मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। पतला सा आपने बैटर बनाना है और उसके बाद आपने इस बैटर में डिप करना है, क्रम्स में कोट करना है, और उसके बाद आपने इसको करना है फ्राई। अच्छा, जो ये बैटर है इसमें भी मैं थोड़ा सा क्या करूँगी, नमक शामिल करूँगी। कबाब कह लें, कटलेट्स कह लें, जो आपका दिल चाहे। ये इस तरह आपने इसको शेप दिया, ये देखिए इस तरह आपने इसको शेप देना है और आपने डिप करना है इसके अंदर जो हमने मैदे का लिक्विड बनाया है, मिक्सचर बनाया है। और उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी स्पून के साथ या
दूसरे हाथ जो आपका एक ड्राई हाथ हो उसके साथ आपने इसको कर देना है कोट। ये देखिए, ठीक है, ये अच्छा सा कोट हो गया। इस तरह कर करके आप रखते चले जाएं और इस तरह से आप इसके कबाब्स बनाते चले जाएं। ये देखिए, इसके अलावा नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके अलावा आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं। ये देखिए, इसमें आपने डिप करना है जो हमने मैदे का डिज़ोल्व किया है पानी के साथ मैदे को, ठीक है। उसके बाद आपने डालना है क्रम्स में और इसको आपने कर देना है कोट। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो बहुत सारे लोग बनाते हैं वो फिश को उबाल के उसके कबाब बनाते हैं, लेकिन मुझे जो है वो कच्ची फ़िश जो आप इस तरह से चॉपराइज करते हैं, इसमें मसाले मिलाते हैं, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसमें फ्लेवर्स होते हैं सारे। आपने फ़िश को अगर बॉईल कर लिया तो सारी उसके जो फ्लेवर्स हैं वो पानी में निकल जाते थे, ठीक है। इस तरह आपने, और आप देखें इतनी सी क्वांटिटी में कितने सारे जो हैं वो कबाब्स बन जाएंगे। आप अपनी दावत वगैरह में भी रख सकते हैं अगर रखना चाहते हैं, वरना अमूमन हम लोग चपली कबाब या शामी कबाब रख रहे होते हैं, लेकिन आप ये फ़िश कबाब भी रख सकते हैं अपनी दावतों पे, ठीक है। इस तरह आपने 1/4 कप जितना आपने ऑयल इसमें शामिल किया और साथ साथ आपने क्या करना है, आपने 1 अदद प्याज जो है वो इसमें डालनी है। और प्याज को आपने बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल लाइट सा बादामी सा जैसे ही कलर होगा प्याज का तो आपने उसमें शामिल कर देने हैं आलू, ठीक है। आलू अभी मैं मैश करूँ, मैं आपको बताती हूँ किस तरह बनेगा। 1 प्याज, कॉलर है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? फरजाना, कराची से। जी फरजाना, आप तो मेरी हम नाम है, क्या कहेंगी? हेलो, कराची से। क्या कहेंगी फरजाना? हो, टीवी का वॉल्यूम आपने खोला हुआ था, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें जब भी कॉल किया करें, ठीक है। 1 प्याज मैंने इसमें शामिल किए, थोड़े बड़े साइज की प्याज है वो आपने लेनी है, ऑयल में शामिल करनी है। और यहाँ जो मेरे पास आलू हैं, आपने क्या करना है, आपने कोई भी फोक लेना है, उससे आपने आलूओं को थोड़ा थोड़ा कर लेना है मैश, ठीक है। इस तरह से आपने आलूओं को तोड़ लेना है, बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करना है, इस तरह से तोड़ लेना है। ये देखें, ठीक है, ये आलूओं को हमने तोड़ लिया है। और अब इस आलूओं में मैं क्या करूंगी, मैं इसमें शामिल करूंगी हरी मिर्चें, मोटी मोटी काट के आपने हरी मिर्चें इसमें डालनी है। 2 हरी मिर्चें डाल दें, 3 या जितनी आपकी क्वांटिटी है आलूओं की। मैं तो थोड़ी क्वांटिटी बना रही हूँ, आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो आप उसमें फिर उस हिसाब से हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 3 डाल देती हूँ, थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है। ठीक है, ये हरी मिर्चें मैंने काट दी हैं और प्याज हमारी यहाँ हो रही है फ्राई, जो हम कर रहे हैं आलू के भरते के लिए, ठीक है। इस तरह से प्याज को हमने करना है फ्राई। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपसे शो मिस हो जाता है तो आप हमारा शो देख सकते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर। रात तक हमारा शो अपलोड हो जाता है
तो रात में आप हमारा शो देख सकते हैं, लेकिन चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, प्याज यहाँ पे हल्की हल्की ब्राउन हो गई। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो मेरे पास यहाँ आलू थे जिनको हमने मोटा मोटा मैश कर लिया था, ये चलेगा इसमें। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 3 अदद हरी मिर्चें मोटी मोटी कटी हुई, ये चली गई इसमें। और हम इसमें शामिल करेंगे, मैं स्पून ले लेती हूँ, नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है, इसमें हम शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। ठीक है, ये इसमें सब चला गया। ये डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है इसको। ये देखें, अच्छा सा मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें पानी डालना है इतना कि हम इसको दम पे रखेंगे ताकि जितने भी मसाले हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और आलूओं में मसाले जो हैं वो अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाएं। ठीक है, ये देखें, इस तरह आपने बिल्कुल मैश नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा रखना है। ठीक है, अब हम इसमें कबाब फ्राई करेंगे अपने, जो हम फिश कबाब बना रहे हैं। और फिश कबाब यहाँ पे मैंने कुछ तो रेडी कर लिए हैं, थोड़े से बाकी हैं और इसको भी मैं साथ साथ जो है वो बना लेती हूँ। जब तक हमारे कबाब फ्राई होंगे उस वक्त तक बाकी हमारे जो हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और फिश कबाब जो हैं हमारे यहाँ तैयार हैं, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। साथ साथ हमने बनाया है आलू का भरता जो यहाँ दम पे रखा हुआ है। ठीक है, इसका फ्लेम भी मैं ऑफ कर रही हूँ, ये भी हमारा तैयार हो चुका है। और कबाब्स हम कर रहे हैं फ्राई और आप देखें कितने ज़बरदस्त कबाब जो हैं वो यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, जब एक तरफ हल्का हल्का सा कलर आ जाए ब्राउन, तो आपने क्या करना है, आपने इसको टर्न करना है और दूसरी तरफ से फ्राई करना है। क्योंकि फ़िश कच्ची है, कच्ची फ़िश के हमने पीस के चॉपर में कबाब बनाए हैं, तो बहुत हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई नहीं करना है, मीडियम टू लो पे फ्राई करना है ताकि फ़िश जो है वो अंदर तक जो है वो कुक्ड हो जाए, पक जाए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो आलू का भुर्ता है ये तैयार है। इसको मैं डिश आउट करती हूँ, निकालती हूँ। आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं सुबह, और बहुत मज़े के लगते हैं। रोटी के साथ तो अच्छे ही लगते हैं, पराठे के साथ भी बहुत मज़े का लगता है आलू का भुर्ता। ये ज़बरदस्त सा हमारा आलू का जो भुर्ता है वो यहाँ पे तैयार है। ठीक है, ये हमारा आलू का भरता तैयार है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। कोशिश यही होती है कि जो सीज़न के हिसाब से रेसिपीज़ हैं वो आपको सिखाई जाएं, और मैंने सिखाई भी हैं काफ़ी सारी आपको रेसिपीज़, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आएंगी। बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी की हैं, जो मेरा शो रेगुलर देखते हैं उन्होंने ट्राई भी किया है उसको और अपना फीडबैक भी देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ आपने क्या करना है, आपने मेरे फेसबुक पेज को जो है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से, उसको ज़रूर आपने लाइक करना है, शेयर करना है। लाइक करने से क्या होता है कि जो भी मेरी वहाँ पे वीडियो अपलोड मैं कर रही होती हूँ, उसके लिंक अपलोड कर रही होती हूँ, कहीं मेरी एक्टिविटी होती है, कुकिंग क्लास होती है, कुकिंग कंपटीशन होता है, तो उसकी पोस्ट मैं वहाँ अपलोड कर देती हूँ ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। आप जब पेज लाइक किया हुआ होगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। ठीक है, साथ साथ आपने क्या करना है, आपने मेरे जो YouTube चैनल है वो भी शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से, उसको भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जब भी मैं कोई वीडियो या रेमेडी अपलोड करूं। और अगर आपसे शो मिस हो जाता है तो मेट्रो1 न्यूज़ का YouTube चैनल है, रात तक हमारा शो अपलोड हो जाता है, तो मेट्रो1 न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि आप हमारा शो
रेगुलर देख सकें। अगर आपसे लाइव शो मिस भी हो जाता है तो आप जो है वो बाद में आराम से देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अंदर से अच्छी तरह ये पक चुका है, ऊपर से क्रिस्पी है बहुत ज़्यादा और अंदर से सॉफ्ट है। ठीक है, तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपने रेसिपी को ट्राई किया, कैसा लगा। अच्छा, फ़िश कबाब की रेसिपी जल्दी से रिकैप कर देती हूँ। आधा किलो मछली को आपने चॉपर में डालना है, बोनलेस मछली थी। 1 प्याज उसमें डाली थी, 3 हरी मिर्चें या 2 हरी मिर्चें आप उसमें शामिल कर दें। हरा धनिया उसमें शामिल किया था 2 से 3 टेबल स्पून। 2 ब्रेड के स्लाइसेस थे। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट था 1 टीस्पून। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। नमक था 1/2 टीस्पून। मैंने कम इसलिए रखा था कि फिश वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉल्टी होती है तो बहुत ज़्यादा नमक फिर तेज़ हो जाता है, वो हमने डाला था। और हमने पिसी हुई काली मिर्च शामिल की थी 1 टीस्पून लेवल करके। ये तमाम चीज़ों को डाल के, और 1 अंडा मैंने शामिल किया था। तमाम चीज़ों को डाल के चॉपर घुमाना है अच्छी तरह आपने और अच्छा सा पीस लेना है। निकाल के हाथों को तेल से चिकना करके आपने कबाब बनाने हैं। मैदा लेना है 3 टेबल स्पून, पानी से डिज़ोल्व करके उसका पतला सा आपने लिक्विड डिप करने के लिए बनाना है बैटर। उसमें आपने कबाब को डिप करना है, क्रम्स में कोट करना है, फ्राई कर लेना है। ठीक है, ये रेसिपी थी फिश कबाब की जो मैंने रीकैप की है। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल वहाँ जाके आप देख सकते हैं। रात तक हमारा शो अपलोड हो जाता है तो वहाँ जाके आप हमारे शो को देख सकते हैं इत्मीनान के साथ, ताकि हर चीज़ आपकी समझ में आ जाए। आलू के भुर्ते में कुछ भी नहीं था, 3 आलू थे, उनको उबाला और मोटा मोटा हमने मैश कर लिया। 1 प्याज थी, मैंने प्याज ली थी, प्याज 1/4 कप ऑयल में प्याज को हमने फ्राई किया, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना। उसमें आलू डालने हैं, 3 हरी मिर्चें डालनी है, नमक डालना है, हल्दी डालनी है, पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है, आधा कप पानी डालना है, अच्छा सा मिक्स करना है। पुदीने को चॉप करके डालना है 2 से 3 टेबल स्पून और हल्की आंच पे आप उसको दम पे रख दें, फिर निकाल लें। और अगर खटास थोड़ी सी पसंद है तो लेमन जूस डाल दें उसमें। और साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, लेकिन या तो लेमन जूस डालिएगा या इमली का पल्प डालिएगा, दोनों में से कोई एक चीज़ डालिएगा तो आलू का भुर्ता आपका तैयार हो जाएगा। दोनों रेसिपीज़ रिकैप कर दी मैंने आखिर में क्योंकि टाइम था। और कबाब हमारे यहाँ पे तैयार हैं, बड़े ज़बरदस्त से, अंदर से बड़े ज़बरदस्त से ये कुक्ड हुए हैं और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। अच्छा, ब्रेड क्रम्स आप घर में भी बना सकते हैं। ऐसा होता है ना, घर में ब्रेड आती है तो आधी ब्रेड बची पड़ी रहती है, तो उसी ब्रेड को आपने चॉपर में डाल के घुमा लेना है, वो आपके क्रम्स बन जाएंगे। तो उसमें डाल के आप कोट करके फ्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बाज़ार से ही लें क्रम्स, मेरे तो खैर बाज़ार के थे, पैकेट के थे, लेकिन आप घर के ब्रेड क्रम्स से भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी, आज का शो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और कोई भी फरमाइश हो तो आप, हमारा नंबर चल रहा होता है, कॉल कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा कॉल नहीं मिलती तो आप मेरे जो है मेरे पेज पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपसे मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ और आपकी फरमाइशों के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।